आज दिन तक इंडिया के सारे मंदिरों में से ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर राम को भगवान की तरह, इष्ट देवता की तरह नहीं पूजा जाता है, राजा की तरह पूजा जाता है। तब ये राजा राम मंदिर है। गन सल्यूट दिया जाता है राजा को, राजा राम को। और वो गन सल्यूट जब प्राइम मिनिस्टर या इवन प्रेसिडेंट या इवन सीएम ऑफ द स्टेट जब आते हैं, उनको वो गन सल्यूट नहीं मिलता है। इंटरनेशनली तो सब ट्रैवल करते हैं, अपने देश में ट्रैवल करके वहाँ के कल्चर को समझना, जानना, लोकल से सीखना, ये हम सब का कर्तव्य है। और अगर हम कर नहीं सकते तो एटलीस्ट इसके बारे में सुन सकते हैं, राइट? तो अलख निरंजन लर्निंग थ्रू स्टोरीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम ट्रिप्स, ट्रैवलिंग करते रहते हैं, पर कुछ ट्रैवल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रुकने पर, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया के टाइम में आपको सब कुछ पता होता है हर जगह के बारे में। वहाँ पर पहुँचने से पहले ऑलरेडी आपने इतने सारे सोशल मीडिया पोस्ट देख लिए होते हैं कि इसको ऐसा दिखना चाहिए, ये ऐसा एस्थेटिक है, कि ऑफन जब आप उस जगह पर जाते हैं तो आप थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं कि वैसा नहीं दिख रहा जैसा किसी फलाने ब्लॉगर ने जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वैसा। तो एक दोस्त की शादी में मैं ग्वालियर जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ग्वालियर जाने से पहले ओरछा होते हुए क्यों ना जाया जाए। कई लोगों ने मुझे ओरछा के बारे में बहुत कुछ बोला था, लेकिन एक चीज़ मैंने अच्छी की कि मैंने ओरछा के बारे में बहुत कुछ ऑनलाइन देखा नहीं था। जो बहुत ही अनोखी जगह होती है, मैं एक्सप्लोर करना अलग से पसंद करती हूँ। तो मैं पहुँची और मैंने सोचा कि मैं अकेले सारे जो किले हैं, महल है, ओरछा किलों महलों का शहर है, मंदिरों का शहर है, तो मैंने कहा कि चलो अपने आप से एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पहुँची और जो मेन फोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जाने लगी मैं, तो मुझे बाहर एक आदमी मिल गए जिनका नाम था सुमित केवट। अब सुमित केवट जी ने जो बोला कि आप देखो, आपको अकेले तो मुश्किल होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छी अच्छी जगह कौन सी है। तो ऐसे में यूजुअली जब आपको गाइड वाइड मिलते हैं तो आपको लगता है कि अरे क्या है यार, इनको पैसा चाहिए जब आप तभी आपके पास आए हैं करके। पर मैंने कहा नहीं, चलो विश्वास करते हैं, और मैं सुमित जी के साथ गई। सुमित जी ने मुझे काफ़ी तगड़ा तरीके से दिखाया, जो है जिस तरह से ज़्यादा लोग नहीं दिखाते। और अब इसको संयोग कहें या क्या कहें, उनके नाम में ही केवट था, तो मतलब केवट को पता है कि कैसे नैया खेनी है ना। तो आ, उन्होंने सबसे पहले मुझे राजा राम मंदिर दिखाया। अब राजा राम मंदिर देखने में आपको लगेगा कि आई ये भी मंदिर है, क्योंकि आप देखोगे तो वो मंदिर, अगर आप गूगल भी करो तो वो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो देखने में पैलेस जैसा है। अपने यहाँ इंडिया में, साउथ में, नॉर्थ में, आसाम में टेम्पल आर्किटेक्चर की इतनी रिच हेरिटेज है कि आपको लगेगा कि ये मंदिर जैसा नहीं लग रहा है, इसकी आर्किटेक्चर इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। फिर मुझे राजा राम मंदिर की कहानी बताई सुमित केवट जी ने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कि बेसिकली ये कहानी 16वीं शताब्दी की है, जिसमें कि जो राजा थे ओरछा के, बुंदेला राजा थे, राजा मधुकर शाह, और उनकी पत्नी थी गणेश कुंवरी। तो राजा जो है वो कृष्ण भक्त थे और रानी जो है वो राम भक्त थी। बेसिकली दोनों वैष्णवी थे, लेकिन दोनों अलग अलग अवतारों को मानते थे। अब आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि एक ही घर में लोग अलग अलग भगवानों को या इष्ट देवताओं को मानते हैं, तो अक्सर थोड़ी सी नोक झोंक होती है। तो उसी तरह की नोक झोंक हुई राजा और रानी के बीच में, कि राजा ने कहा कि आप हमारे साथ ब्रज मथुरा चलिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। रानी अड़ गई कि मुझे नहीं जाना है। अब इतना अड़ गई वो, तो फिर राजा ने भी कह लिया कि ठीक है जाओ, आप अयोध्या जाओ और वापस तभी आना जब आपके जो है राम जी आपके साथ हों, ठीक है। मतलब अगर आपकी आस्था इतनी ज़्यादा है तो आप अयोध्या ही चले जाओ, और वापस तभी आना जब आपके हाथ में राम जी की मूर्त हो या राम जी आपके साथ स्वयं आ जाए। तो चैलेंज एक्सटेंडेड हो गया। तो अब रानी गणेश कुंवरी ने भी बोला भाई चैलेंज एक्सटेंडेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, और वो चली गई अयोध्या। अयोध्या गई और उन्होंने संकल्प लिया कि भाई मैं 21 दिन वहाँ पर तप करूँगी और मुझे राम मिल ही जाएंगे करके। और अयोध्या में तो राम राम लला थे, तो वो गए वहाँ पर और उन्होंने 21 दिन तप किया, लेकिन नहीं मिले राम लला। तो अब वो मतलब यार हार कैसे मान जाए भाई, वो भी राजपूताना, वो भी बुंदेला राजा की महारानी है, मतलब ऐसे कैसे जो है हार मान के वापस चली जाएं। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हार से तो मुझे मरना ही ज़्यादा कबूल है। तो वो सरयू नदी में, अयोध्या में सरयू नदी है, उसमें कूद गई। और जैसे ही वो कूदी, उनके हाथ में जो है रामलला की मूर्ति आ गई। लेकिन ऐसा
कहानियों में बोला जाता है या लोकल्स जो है, जो कि सुमित जी ने मुझे बताया कि अब रामलला उनके पास आ गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि देखो हम तुम्हारे साथ चलेंगे ओरछा वापस, तुम्हारी भक्ति की लाज रखे हम वापस ज़रूर जाएंगे, लेकिन 3 शर्तें हैं। एक, कि मुझे पुष्य नक्षत्र में लेके जाना, ठीक है, एक पर्टिकुलर तारीख में पुष्य नक्षत्र जब होगा उस दिन ही मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। दूसरा, कि मैं जहाँ जाऊंगा, जहाँ मुझे रख दिया जाएगा, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। और तीसरी शर्त उनकी ये थी कि मैं जाऊंगा तो मैं ओरछा का राजा बन के जाऊंगा, तो वहाँ का जो राजा है वो राजा नहीं होगा, फिर राजा मैं होऊंगा, ठीक है। तो रानी लेकर गई और वहाँ पर खबर पहुँच गई कि अरे मतलब रामलला मिल गए हैं और उनकी मूरत मिल गई है, और रानी गणेश कुंवरी ओरछा लेकर के पधार रही हैं। तो अब राजा को चलो एक्सेप्ट करना पड़ा कि चलो भाई ठीक है, उनकी आस्था ज़्यादा है, तो राम ने उनको दर्शन दे दिए। तो वो मंदिर का निर्माण करवाने लगे, जिसको कहते हैं चतुर्भुज मंदिर, जो कि मैंने देखा था, जो एक्चुअली मंदिर जैसा दिखता है और राजा राम मंदिर के एकदम बगल में ही है। तो वो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण होने लगा कि यहाँ पर उनकी मूरत आएगी रामलला की, तो यहाँ पर विराजमान होगी। लेकिन जब रानी वापस आई तो वो बहुत थक चुकी थी ट्रैवल से। रानी थक करके अपने जो किचन थी, जो रसोई घर, पाकशाला जो कहते हैं, अपने पैलेस के पाकशाला में गई, वो किचन में गई कि थोड़ी देर भाई हम विराज जाते हैं यहाँ पर, और उन्होंने मूरत को वहीं रख दिया। अब जो उन्होंने मूरत को वहाँ रख दिया और फिर वापस उठने गई तो वो मूरत हिले ना वहाँ से, और वो वहीं पर सेटल हो गई। उनको याद आया, ओ सेकंड शर्त तो यही थी कि भाई मुझको जहाँ रख दोगे मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। तो वही जो रानी का महल था वही राम राजा मंदिर बन गया, और चतुर्भुज मंदिर में उन्होंने एक राधा कृष्ण की मूर्ति को लगा दिया। और राजा ने अपना जो महल था वहाँ पर अपने सोने की जगह ऐसी रखी थी कि वो जब उठें तो उनके दर्शन सीधे जो है, उनकी आंखें सीधे रानी के जो रसोई घर है उस पर पड़े, ताकि उनकी सबसे पहली नज़र राजा राम पर जाए और वो उनको नमन कर पाए। तो और तीसरी शर्त ये थी कि देखो राम ही राजा माने जाएंगे। तो आज दिन तक मुझे ये बात पता नहीं थी, और पता चली मेरे बहुत ही छोटे ओरछा ट्रिप के दौरान। आज दिन तक इंडिया के सारे मंदिरों में से ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर राम को भगवान की तरह, इष्ट देवता की तरह नहीं पूजा जाता है, राजा की तरह पूजा जाता है। तब ये राजा राम मंदिर है। और इसका सबूत और क्या देखने को मिलेगा कि शाम की जो आरती होती है वहाँ पर गन सैल्यूट दिया जाता है राजा को, राजा राम को। और वो गन सैल्यूट जब प्राइम मिनिस्टर या इवन प्रेसिडेंट या इवन सीएम ऑफ द स्टेट जब आते हैं, उनको वो गन सैल्यूट नहीं मिलता है। राजा राम हैज़ बीन गिवन द ऑफिशियल ऑनर ऑफ द गार्ड ऑफ ऑनर, जिनके लिए गन सैल्यूट मिलता है। तो सुमित केवट जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि हमारे राजा ना सीएम है, ना पीएम है, ना कोई और है, हमारे राजा राम हैं। तो बड़ी अनोखी सी चीज़ लगी कि ये ओरछा एक तरह से बुंदेलखंड का अपना छोटा अयोध्या है, क्योंकि यहाँ पर आए तो राम लला थे लेकिन बन गए राजा राम। तो राजा की तरह यहाँ पर उनको पूजा जाता है। और ओरछा में एक और चीज़ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इंटरेस्टिंग पेड़ है जिसको वो कल्प वृक्ष कहते हैं। मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि कल्प वृक्ष जो है वो, उसकी जो जीनस और स्पीशीज़ है, दैट्स एक्चुअली द अफ्रीकन बाओबाब पेड़, विच इज़ जो सबसे ज़्यादा आखिरी सर्वाइविंग 3 पेड़ों में से एक जो है वो अफ्रीकन बाओबाब का ट्री है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या कहानियाँ या तथ्य हैं कि कोई कहता है कि 500 साल पहले अरब आकर के यहाँ पर उसको, क्योंकि यहाँ का प्लांट नहीं माना जाता है वो, तो अरब आकर के बाओबाब के पेड़ लगा करके गए थे ओरछा में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी बाओबाब की जो सीड्स थी वो ला करके उन्होंने यहाँ पर डाली तो वो पेड़ निकला। और कल्प वृक्ष की विशेषता ये है, बोलते हैं कि उसका एक डाली हिलाओ तो पूरा पेड़ हिलता है, और जब एक डाली हिलाने से पूरा पेड़ हिलने लगता है तब आप तने पर कान लगा करके सुनेंगे तो आपको बड़ी ही रिदमिक वाइब्रेशन सुनाई पड़ेंगी। तो चतुर्भुज मंदिर देखना, राजा राम का मंदिर देखना, राम जी की कहानी सुनना, ये एक बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस था। क्योंकि आप समझिए ये अनोखा इसीलिए है क्योंकि भारत में 108 दिव्य देशम, जिसमें कि मतलब 108 ऐसी दिव्य दिव्य मंदिर माने जाते हैं जिनमें हर मंदिर की अपनी एक कहानी है।
उसी तरह से 52 शक्तिपीठ हैं, उसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ये सारे क्षेत्र हैं, यानी कि होली प्लेसेस, और हर होली प्लेस से जुड़े हुए शहर के पीछे की एक कहानी है। जैसे कि आज अभी हमने अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखा, तो वो जन्मभूमि मानी जाती है, इसीलिए उसका महत्व है। वो क्षेत्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर जन्म हुआ था। उसी तरह से रामेश्वरम माना जाता है क्योंकि वहाँ पर राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। उसी तरह से अगर हम ओरछा को एक क्षेत्र की तरह देखें, ओरछा में राम राजा मंदिर को एक क्षेत्र की तरह देखें, जो कि वो है, हालांकि बहुत छुपा हुआ है जनरल लोगों से और बहुत ही छोटा शहर है, तो वो क्षेत्र इसीलिए इतना स्पेशल है क्योंकि पूरे भारत में जहाँ पर राम को भगवान की तरह, राम लल्ला की तरह पूजा जाता है, यहाँ पर राम राजा हैं, ठीक है, किंग, द मोनार्क एंड नथिंग एल्स। ओरछा वो शहर लगा जहाँ पर ऐसा लगता है कि शहर के अंदर बहुत सारे अपने राज छिपे हुए हैं जिनको खोलने के लिए आपको शहर में रहना बहुत ज़रूरी है। और ये राज और ये बातें और राम जी के प्रति जो श्रद्धा है, वो जो लोकल्स हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सब शेयर करते हैं। वो जो राम की सत्ता है उस शहर में, वो वहाँ पर रहने वाले हर हिंदू मुस्लिम सबके लिए है। तो इस वजह से मुझे ओरछा शहर बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कभी जाएं एमपी तो ओरछा ज़रूर विज़िट करें। ग्वालियर से ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे की ही दूरी पर है। तो ये थी ओरछा की कहानी, राजा राम की कहानी, कल्प वृक्ष की कहानी। ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग टाइप की कहानियाँ, यात्रा वृतांत और मेरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं घूमते समय, लोकल कल्चर के साथ एंगेज करते समय, मैं आपके पास लेकर आऊँगी। आप इन कहानियों को पसंद करते हैं तो अपने चाहने वालों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि भारत की संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, ताकि हम उसके साथ एंगेज कर सकें। इंटरनेशनली तो सब ट्रैवल करते हैं, अपने देश में ट्रैवल करके वहाँ के कल्चर को समझना, जानना, लोकल से सीखना, ये हम सब का कर्तव्य है। और अगर हम कर नहीं सकते तो एटलीस्ट इसके बारे में सुन सकते हैं, राइट? तो अलख निरंजन, लर्निंग थ्रू स्टोरीज़, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कहानियों का सिलसिला चलते रहने दीजिए। धन्यवाद।